हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैं बच्चों की बीमारियों में प्रिवेंटिव मेजर्स पे काफी वीडियोस बनाता हूँ। हर बीमारी को मैं कवर करना चाहता हूँ ताकि हमारे पेशेंट बार बार बीमार ना पड़े। उसमें से एक और वीडियो है आर्टिकल रैश। आर्टिकल रैश मतलब क्या होता है कि बच्चों में या बड़ों में भी आपको एक खुजली जैसा लाल लाल एक रीजन आता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट पे आता है, कभी एक ही पार्ट पे आता है और स्किन से थोड़ा ऊपर होता है। और बच्चा या आप बहुत ज्यादा उसको खुजाते और आपको डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है और आप जाके लेना भी चाहिए। इसलिए दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट मतलब 6 हफ्ते से कम और क्रोनिक मतलब 6 हफ्ते से ज्यादा। इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्यूट और क्रोनिक, ताकि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर 6 हफ्ते से कम है तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। जब हुआ तब आपको ट्रीटमेंट लेना है और टेम्परेरी कम करना है। लेकिन टेम्परेरी कम करने से बेटर है कि आप उसको ना होने दी। उसके लिए आपको प्रिवेंटिव मेजर्स लेना पड़ेगा, ताकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कौन से कारण है जिससे बच्चों को या आपको बार बार ऐसा हो सकता है? खाना सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। दूध, पर्टिकुलरली गाय का दूध। नट्स मतलब बादाम, काजू, वॉलनट्स, इससे भी हो सकता है। सोया फूड, एग, इससे भी बहुत होता है। पीनट्स, पीनट्स मतलब शेंगदाना, सी फूड और गेहूं। और डेफिनेटली फास्ट फूड या जो भी घर के बाहर के आइटम होते हैं जैसे मैगी, कुरकुरे, चिप्स, बाहर के जो भी आइटम है उससे भी आपको डेफिनेटली बार बार आर्टिकल रैश आ सकते हैं। इसके अलावा ड्रग्स, एंटीबायोटिक पर्टिकुलर उससे बहुत ज्यादा हो सकता है। अगर आपको एंटीबायोटिक चालू है इंजेक्शन के, उससे भी हो सकता है। और कभी कभी एंटी इंफ्लेमेटरी जो पेन किलर है उससे भी आपको ये हो सकता है। इसके अलावा घर की कुछ चीजों से आपको हो सकता है। अगर आपके घर में जानवर है तो डेफिनेटली आपको बार बार हो सकता है। अगर जानवर नहीं है, जैसे काकरोच है या कबूतर का आना जाना है, उससे भी हो सकता है। डस्ट माइट मतलब धूल या जो जाले होते हैं उससे भी हो सकता है। इंसेक्ट से हो सकता है, रबड़ से हो सकता है, साबुन से हो सकता है, एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से हो सकता है, या नया कपड़ा पहने या कोई नया साबुन वापरते या कोई नई चीज वापरते उससे भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन चालू है घर में, उससे भी हो सकता है। या घर में बहुत घास है, गाजर गो जिसको हम कहते हैं, उससे भी हो सकता है। सीजन से भी हो सकता है, पर्टिकुलरली विंटर सीजन में जो पोलन्स होता है, जो मॉर्निंग या इवनिंग में हवा में पोलन्स काफी ज्यादा होता है, और उससे भी हो सकता है। पोलन से ज्यादा सर्दी खांसी होती है और स्किन एलर्जी कम होती है। और एक्सट्रीम हीट या बहुत ज्यादा धूप में या बहुत ज्यादा ठंडी है, उससे भी आपको हो सकता है। और रेयर कॉजेस स्ट्रेस या एक्सरसाइज से भी हो सकता है। तो हमें बचना कैसा है? सबसे पहले जब रैश आता है तो आपको पिछले 3 घंटे में आपने क्या क्या एक्टिविटी की, जो मैंने आपको पॉइंट्स कवर किया, उसमें जो भी एक्टिविटी आपको नजर आ रही है वो आपको लिखना है। और इसके बाद अगर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद फिर से वापस आता है, फिर से लिखना है। तो ऐसा 2 या 3 बार आप लिखते तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, ये चीज मैं उस वक्त भी वापरी और इस वक्त भी वापर रहा हूँ और इस वजह से मुझे हो रहा है। जैसे बच्चा एक आता कैडबरी का चॉकलेट खाता है, उसको रैश आ जाती है, फिर 20 दिन बाद कैडबरी का चॉकलेट खाता है, फिर से रैश आ जाती है। इसका मतलब उसको कैडबरी की चॉकलेट की एलर्जी है। तो जब भी आपको एलर्जी होती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और जहां तक हो सके हीट और कोल्ड को अवॉइड करना है। जहां अगर आपको खुजली बहुत आ रही है, अगर मेडिसिन नहीं है, तो ठंडे कपड़े से आप उसको कवर कर सकते हैं और ठंडी जगह आप रह सकते हैं। क्योंकि फिर भी मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट लेते उसको आपको फॉलो करना चाहिए। इस तरह के वीडियो आपको अगर देखना है तो मेरे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज्वाइन कीजिए और इसका फायदा उठाइए। हम यहाँ पे एजुकेशन, बच्चे के बिहेवियर, प्रॉब्लम पे भी हम काफी टॉपिक्स और वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इस विषय में कुछ पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने ऐसा देखा है कि हमारे वीडियो हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसको लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं सबसे निम्र विनंती करता हूँ कि प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।